नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में पे। दोस्तों आपको बता दूं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वाइन की ना शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। वो सालों साल नहीं चलती अगर वो वाइन की बॉटल खुल चुकी है तो कंपेयर टू अदर लिकर विस्की वोडका टेकीला बॉटल खुल चुकी है, आधी बॉटल आपने पी ली है। अब आप सोच रहे हो कि यार उसे मैं अगले साल पीऊंगा या फिर अगले महीने पीऊंगा। वो उस चीज़ में जायज़ है, बट वाइन के केस में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आज की वीडियो में हम बात इसी बात पे करेंगे कि अगर वाइन की बॉटल खुल चुकी है तो कितने दिन में खराब हो जाती है, उसके पीछे रीज़न क्या है, और अगर उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि शेल्फ लाइफ वाइन की शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ सके तो उसके लिए आपको करना क्या है? पहली चीज़, वाइन खराब क्यों होती है? सबसे बड़ा मेजर रीज़न जो होता है, सबसे मेन रीज़न जो होता है वो होता है ऑक्सीडाइज़ेशन का। जी हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक एप्पल को लो, एप्पल को कट करके रख दो 2 घंटे के लिए बाहर, आप देखोगे कि वो एप्पल ब्राउन हो चुका होगा। जो तो हमने स्कूल में ही पढ़ा है कि ऑक्सीडाइज़ेशन का प्रोसेस ही वो होता है कि वो जब ऑक्सीजन बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके बाद एप्पल खाने लायक नहीं रह जाता। सेम इन केस ऑफ वाइन। वाइन जितना ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आती है, वो रिएक्ट करती है, उसके बाद वो धीरे-धीरे वाइन को विनेगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इन केस ऑफ रेड वाइन उसका कलर डार्क हो जाएगा, इन केस ऑफ व्हाइट वाइन उसका कलर डार्क येलो हो जाएगा। और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी वाइन खराब होने लगे तो उसके अंदर से स्मेल आएगी आपको विनेगर जैसी, एसिड जैसी। मेरे साथ में तो मेरे केस में तो ऐसा हुआ था, मुझे अचार की जैसी स्मेल आ रही थी। ये जो रीज़न होता है जो जिसमें पता लग जाता है कि वाइन वो खराब हो चुकी है। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर इन केस ऑफ शैम्पेन और आप स्पार्कलिंग वाइन जिसे मैं बबली बोलता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा बबल्स होते हैं, वो तो 3 से 4 दिन बाद ही फ्लैट हो जाती है, उसके बाद तो उसको पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इतनी महँगी वाइन खरीदो ही मत अगर आपको पीनी नहीं है तो। पहली टिप तो मैं ये देना चाहूँगा आपको इस चीज़ में, अगर आप ऐसी वाइन खरीद रहे हो बच गई तो यार मुझे बता दो, शायद मैं ले लूँगा, मुझे विश्वास है ना मैं पी लूँगा। आई एम जस्ट किडिंग। बताना चाहूँगा कि आपको पता है रेड वाइन जो चल सकती है वो 3 टू 5 डेज़ उसकी शेल्फ लाइफ होती है। अगर आप खुलने के बाद आप वो 3 टू 5 डेज़ तक स्टोर करके रख सकते हो। उसके पीछे भी कुछ कंडीशंस होती है कि जिस कंडीशन में अगर आप उसे स्टोर करोगे या फिर उस तरीके से आप उसे रखोगे तो ही वो 3 टू 5 डेज़ तक ड्रिंकेबल सिचुएशन में होती है, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। इन केस ऑफ व्हाइट वाइन, बताना चाहूँगा कि व्हाइट वाइन आपकी रह सकती है 5 टू 7 डेज़, जिसके अंदर भी कंडीशंस फ़ॉलो होती हैं। इन केस ऑफ स्पार्कलिंग वाइन, आई वुड सजेस्ट कि 2 टू 3 डेज़ तक जो स्पार्कलिंग वाइन आप उसे ड्रिंकेबल सिचुएशन में आप उसे पी सकते हैं, अदरवाइज़ उसके बाद वो फ्लैट हो जाएगी, कोई उसके अंदर बबल्स नहीं होंगे और आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। इन सब चीज़ों को, इन शेल्फ लाइफ़ को मेंटेन करने के लिए अगर आप चाहते हो इतने दिन आपकी वाइन चले, तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ, जो आप नेक्स्ट टाइम फ़ॉलो करेंगे तो इतने दिन तक तो आप अपनी वाइन कंज़्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो रेड वाइन 3 की जगह 2 दिन में ही खराब हो जाएगी। व्हाइट वाइन आपके 1 हफ्ते की जगह 5 या 4 दिन में ही खराब हो जाएगी। फिर आप कहोगे बताया तो मीन ने था कि 3 टू 5 डेज़, बट ऐसा हुआ नहीं। तो चलिए फिर टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाते हैं। टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप वाइन खोल चुके हो, आपकी वाइन खोल चुके हो, आपकी आधी आधी वाइन की बॉटल बच चुकी है, राइट? तो बताना चाहूँगा कि आप अपनी वाइन की बची हुई वाइन को आप उसकी हाफ़ कोई साइज़ की उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रह जाएगी कॉन्टैक्ट में, जिसके बाद ऑक्सीडाइज़ेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपकी वाइन खुल चुकी है और आप उसे स्टोर करें कूल और डार्क प्लेस पे, क्योंकि इससे क्या होता है ऑक्सीडाइज़ेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वज़ह से आपकी वाइन जल्दी खराब नहीं होती है। तीसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपनी वाइन को 5 टू 15 डिग्री टेम्परेचर के में स्टोर करें, अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, अपने फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखें, जिससे प्रोसेस और ज़्यादा स्लो हो जाएगा और आपकी वाइन खराब नहीं होगी। चौथी चीज़ बताना चाहूँगा, वैक्यूम पैक करके रख दो। इसका मतलब ये है कि आप उसे ऐसा उस तरीके से उसे ऐसे पैक कर दो कि उसके अंदर ऑक्सीजन दोबारा जा ही ना सके। या तो आप स्क्रू कैप लगा दो या फिर आप उसके घर में क्लिंग रैप होती है, क्लिंग रैप से रैप करके रख दो और इस तरह रैप करो कि ऑक्सीजन और ज़्यादा उसके कॉन्टैक्ट में आ कि ही ना अगर पाए। हम वाइन को तो कूल और डार्क प्लेस में नहीं रखेंगे, तो अगर आप उसे अपनी वाइन की बोतल को हीट में रखेंगे, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, तो हीट में वाइन अगर एक्सपोज़ होती है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होता है, वो ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है और जल्दी तरीके से ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्ट करेगी और वाइन आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर विनेगर में कन्वर्ट हो जाएगी। जिसके लिए मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक अमेज़न के मैं लिंक में डाल देता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा अगर आप वाइन पीते हैं, आपके फ्यूचर बार को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए आप वहाँ से भी जाके पिक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप खुली वाइन की बॉटल पी रहे हो, तो वो कितने दिन तक जा सकती है, स्पेशली 1-2 महीने तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है? और इस चीज़ में अगर आप शेल्फ लाइफ चाहते हैं कि 3 से 5 दिन तक अपनी वाइन को स्टोर कर सकें, तो उसके लिए क्या-क्या कंडीशंस फॉलो करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो डू फॉलो, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।